सीक्रेट नंबर 1, ब्लॉकबस्टर गाना जुम्मा चुम्मा दे दे। असल में यह फिल्म हम के लिए नहीं बनाया गया था। इसकी शुरुआत एक अलग फिल्म के लिए हुई थी, रमेश सिप्पी की एक महत्वाकांक्षी लेकिन अधूरी रह गई फिल्म राम की सीता श्याम की गीता के लिए। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी का डबल रोल होने वाला था और उसी के लिए यह गाना रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन जब किसी वजह से वो फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई तो यह गाना अधूरा रह गया। बाद में निर्देशक मुकुल आनंद ने इस गाने को अपनी फिल्म अग्निपथ में इस्तेमाल करने की सोची और उन्होंने इसके लिए व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया। लेकिन अग्निपथ का टोन काफी गंभीर और डार्क था। मुकुल आनंद को लगा कि विजय दीनानाथ चौहान जैसे किरदार को गाने और डांस करते दिखाना फिल्म की गंभीरता को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि यह गाना अग्निपथ में नहीं चलेगा। फिर जब मुकुल आनंद ने अगली फिल्म हम बनाई, जो एक मसाला एंटरटेनर थी, तो उन्हें यह गाना बिल्कुल फिट बैठता लगा। इस बार गाना अमिताभ बच्चन और किमी काटकर पर फिल्माया गया और जैसे ही यह रिलीज हुआ यह पूरे देश में छा गया। इस तरह जुम्मा चुम्मा दे दे का सफर अधूरी फिल्म से शुरू होकर बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक गानों में तब्दील हो गया। सीक्रेट नंबर 2, अ मशहूर गाना जुम्मा चुम्मा दे दे जितना हिट हुआ उतना ही इसके साथ एक विवाद भी जुड़ा रहा। असल में इस गाने की धुन पर पहले से ही विवाद था, क्योंकि 1 साल पहले आई फिल्म थानेदार में एक और सुपरहिट गाना आया था, टम्मा टम्मा लोगे, जिसे बप्पी लहरी ने कंपोज किया था। दर्शक और म्यूजिक लवर्स को दोनों गानों की धुन में काफी समानता लगी और सवाल उठने लगे कौन सा गाना पहले बना। लेकिन सच्चाई यह थी कि दोनों गानों की धुन किसी ओरिजिनल इंडियन म्यूजिक से नहीं बल्कि एक विदेशी गाने से ली गई थी। वास्तव में ये दोनों गाने अफ्रीकन म्यूजिक आर्टिस्ट मोरी कांटे के 1977 में रिलीज हुए हिट सॉन्ग तम्मा पर आधारित थे। बीट्स और रिदम इतनी आकर्षक थी कि कई म्यूजिक डायरेक्टर्स को उसने प्रेरित किया। टम्मा टम्मा लोगे में बप्पी लहरी ने इस धुन का उपयोग पहले किया, लेकिन कुछ टेक्निकल डिले और प्लेबैक से जुड़े इश्यूज के कारण गाना देरी से रिलीज हुआ। वहीं जुम्मा चुम्मा दे दे, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा कंपोज किया गया था, हम के साथ आया और सीधे तौर पर सुपरहिट हो गया। सीक्रेट नंबर 3, मुकुल आनंद और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने मिलकर 3 बड़ी फिल्में की थीं, अग्निपथ, हम और खुदा गवाह। इन तीनों फिल्मों में से सबसे ज्यादा सफल फिल्म रही हम। जहां अग्निपथ ने शुरुआती समय में बॉक्स ऑफिस पर साधारण प्रदर्शन किया और बाद में जाकर कल्ट क्लासिक बनी, वहीं खुदा गवाह एक भव्य और बड़ी फिल्म होने के बावजूद व्यावसायिक रूप से उतनी बड़ी हिट नहीं रही जितनी उम्मीद थी। हमने रिलीज के साथ ही जबरदस्त कमाई की और उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हुई। इसकी कहानी, स्टार कास्ट, एक्शन, इमोशन और संगीत, हर पहलू दर्शकों को खूब भाया। खासकर जुम्मा चुम्मा दे दे जैसे गानों ने फिल्म को म्यूजिक चार्ट्स पर भी टॉप पर पहुंचाया। अमिताभ बच्चन का किरदार टाइगर भी लोगों को खूब पसंद आया और यह फिल्म उनके करियर की आखिरी बड़ी कमर्शियल सुपरहिट फिल्मों में से एक मानी जाती है, जो उन्होंने अपने पहले अभिनय दौर फर्स्ट इनिंग्स में दी थी। इसीलिए मुकुल आनंद की बनाई इन तीनों फिल्मों में हमको सबसे ज्यादा व्यावसायिक सफलता और दर्शकों का प्यार मिला। सीक्रेट नंबर 4, फिल्म हम की कहानी को बाद में थोड़ा मॉडिफाई करके तमिल में बादशाह नाम से बनाया गया। इस फिल्म में लीड रोल में थे रजनीकांत और यह फिल्म तमिल सिनेमा की सभी समय की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में गिनी जाती है। हम में अमिताभ बच्चन का किरदार टाइगर अली एक शांत, परिवार वाला आदमी होता है, जिसकी एक जबरदस्त और हिंसक अतीत की कहानी होती है। यही प्लॉट बादशाह में रजनीकांत के किरदार मनिक बादशाह के रूप में दिखाया गया। खास बात यह थी कि फिल्म के विलेन डैनी डेंगजोंगपा का जो किरदार हम में था, वही किरदार बादशाह में तमिल एक्टर रघुवर ने निभाया। उसका गेटअप, लुक और अंदाज काफी हद तक डैनी से मिलता जुलता था, जो दर्शकों को तुरंत कनेक्ट करवा देता था। बादशाह की सबसे बड़ी ताकत थी रजनीकांत का स्टाइल और स्क्रीन प्रेजेंस, जिसने फिल्म को तमिलनाडु में ब्लॉकबस्टर हिट बना दिया। यह फिल्म आज भी रजनीकांत की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिनी जाती है और कई डायलॉग्स कल्ट स्टेटस पा चुके हैं।